जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, सबसे पहले आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में ही। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप अपनी सभी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ
तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत आरती आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती गुरुजी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले आप सबको गुरुजी के जन्मदिन की एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, मेरा सत्संग भी गुरुजी के जन्मदिन के ऊपर ही है, यानी कि पिछले साल की बात है, 7 जुलाई की। संगत जी, मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग था। सत्संग क्या था संगत जी, मेरे बेटे का जन्म हुआ था, तो हमने पहले से माना हुआ था कि हम अपने घर में, अगर हमारे घर में जन्म होगा ना बेटे का, तो हम अपने घर में गुरुजी का सत्संग करेंगे। होता ही है, देखो माँ बाप को होता ही है। मेरे सास ससुर को भी संगत जी बहुत था कि हम लोग गुरुजी का सत्संग करेंगे अगर हमारे घर में बेटे का जन्म होगा। संगत जी, उससे पहले मेरी एक बेटी है बड़ी, तो मतलब होता ही है कि चलो एक बेटा तो एक बेटी भी होनी चाहिए। तो बेटा हो गया, पहले बेटी थी। तो हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग हमने करवाना था। संगत जी, पता कुछ नहीं था हमें कैसे करते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं, दरबार कैसे सजाते हैं, मतलब संगत को कैसे बुलाएं, प्रसाद कैसे बनाएं, ऐसे ऐसे करके संगत जी बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे मतलब पूरे नहीं हो रहे थे। और हम मतलब कभी इधर फोन कर रहे हैं, कभी उधर फोन कर रहे हैं, कोई कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता वैसे कर लो, दुनिया भर की चीजें संगत जी हमें तो लोगों ने बता दी। अब इतना दिमाग पजल हो गया कि अब क्या बनाए प्रसाद, और प्रसाद बनाए भी तो कितना बनाए, कितने मतलब कितने लोगों के हिसाब से बनाए। संगत जी, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है कि ना आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, है ना। मेरी फ्रेंड का फोन आया, कहती हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग था, हमने 200 संगत का प्रसाद बनाया और आए सिर्फ 100 संगत ही। 100 संगत का फिर प्रसाद हमें बांटना पड़ गया आसपास वाले घरों के अंदर कि भाई ये लो प्रसाद लो, कोई आ नहीं रहा। संगत जी, ऐसा भी था तो मन में डर बैठा हुआ था, यार अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं कैसे संभालूंगी सारा कुछ। अब संगत जी देखो, जब पहली बार ही ना सारी चीजें हो जाती, गलतियां होती हैं पहली बार में। फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अगर आपने वो भी घर में करना संगत जी, कहीं बाहर करना तो फिर समझ आती, चलो कोई बात नहीं, प्रसाद तो बाहर से ही आना है, मतलब बाहर बाहर नहीं बनाना है प्रसाद तो हो जाएगा। अब जब घर में ही सब कुछ बनाना है, सारी चीजें करनी है, तो फिर गलतियां भी होती है बंदे से। कोई बात नहीं, 7 जुलाई पे गुरुजी का सत्संग था, सारा अरेंजमेंट हो गया। संगत जी, शाम का था सत्संग, 4 बजे से लेके 6 बजे तक। 3:30 बजे संगत ने आना शुरू कर दिया। जो घर के फैमिली मेंबर थे सबसे पहले वो आए, जो घर के करीब करीब थे, उसके बाद संगत आती गई। संगत जी 4 बज गए। अब मेरे को था कि जैसे ही सब आ जाएंगे ना, तो मैं चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद सबको दूंगी, ताकि मतलब सत्संग की शुरुआत में, है ना, गुरुजी को भोग लगा के। संगत जी, जैसे ही मैं समोसा प्रसाद चाय प्रसाद देने मतलब जा रही थी ना, मतलब गुरुजी को भोग लगा दिया। अब देखा तो चाय पूरी संगत जी, मतलब चाय का रंग बिल्कुल ब्लैक हो गया था। अंदर मेरे को गैस में ऑन रह गई चाय, मुझे पता भी नहीं चला, ना ध्यान दिया। बच्चे भी ऐसे ही आजकल संगत जी। बेटी है बड़ी, वो क्या ध्यान देगी, वो कहती है मम्मी को समझ नहीं आती कुछ भी। संगत जी, आप देखो चाय कटती रही, बिल्कुल काली चाय हो गई, बिल्कुल काली। अब मैं जैसे संगत को देने जा रही, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब क्या मैं दोबारा से चाय बनाऊं। अब चाय बनाऊं दोबारा से अगर, तो उसके लिए सारी चीजें चाहिए, दूध भी चाहिए। संगत जी, कम से कम 100-150 संगत के लिए चाय बनाना भी
कोई आसान बात नहीं होती। हम लोग घर में चाय तो बना लेते हैं 1 कप 2 कप 4 कप, पर 100-150 संगत के लिए बनाना कोई आसान बात नहीं है। संगत जी मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने अपने अंकल को बुलाया कि अब क्या करना है बताओ। चाय सारी खराब हो गई, काली हो गई है चाय सारी बिल्कुल, अब कोई भी नहीं पिएगा ये चाय। मतलब ये चाय तो हम भी ना पिए अगर खुद हो, तो हम बाकियों को फिर हम कैसे पिला सकते हैं ये। संगत जी मेरे अंकल ने कहा क्या करें फिर बता। चाय बनानी है तो पहले मैं दूध लेके आता हूँ, 4-5 किलो दूध चाहिए संगत जी। मतलब ना देखो 4-5 किलो भी कहाँ, कम से कम 7-8 किलो दूध चाहिए संगत जी। उसके लिए सारी चीजें, फिर पूरा अरेंजमेंट, बड़े बड़े पतीले अलग चाहिए बनाने। एक ये बहुत बड़ा काम होता है संगत जी, कोई आसान काम नहीं होता। तो हम लोग बड़े घबरा गए। इसी बीच में एक संगत आ गई अंदर रसोई में। कहते आंटी क्या बात, आपकी बड़ी आवाजें आ रही है बाहर, क्या हो गया। मैंने कहा बस आंटी आ रही हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ, मैं प्रसाद लेने आई थी अंदर। वो कहते हुआ क्या बताओ तो सही एक बारी। मैंने कहा आंटी देखो ऐसे ऐसे हो गया है, चाय पूरी खराब हो गई है, अब क्या करें बताओ। तो आंटी ने चाय देखी, चाय प्रसाद देखा, कहते कोई बात नहीं, मैं अभी इसको ठीक कर देती हूँ, दूध पड़ा आपके पास। मैंने कहा हाँ। तो कह रही कितना है। मैंने कहा है 1.5 किलो पड़ा है फ्रिज में। कहते कोई बात नहीं उससे हो जाएगा। उन्होंने पूरा वो 1.5 किलो दूध उसमें डाल दिया। 5 मिनट के बाद संगत जी जो वो चाय बन के तैयार जब हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वैसी चाय मैंने कभी बड़े बड़े होटल्स के अंदर भी खाना खाया हुआ है, घरों में भी खाया हुआ है, होटल में भी चाय पी हुई है, सब जगह पे चाय पी हुई है। वैसी चाय मुझे आज तक नहीं मिली संगत जी। ये होती है गुरु जी की ब्लेसिंग, यही तो ब्लेसिंग होती है देखो। और अभी सत्संग शुरू भी नहीं हुआ था, 4 बजे से बस सत्संग शुरू होना था, सब चीजें होनी थी, संगत में भी आना था। उससे पहले ही गुरुजी महाराज ने मेरे को ब्लेस कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया संगत जी। ये हुआ मेरे साथ में। मतलब अगर वो चीज आंटी वो ना आते, ना चाय बनती, प्रसाद ना बनता, कितना बुरा लगता सबको, है ना, कि थोड़ी संगत को मिली है बाकी वो मिली ही नहीं। ये बड़ी गलत बात है संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।